जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है 2013 का। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। इंडियन रेलवे की ग्रुप डी के लिए नंबर 1 क्वेश्चन है, भाग मिल्खा भाग फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाला कलाकार का नाम कौन था? तो फरहान अख्तर, ठीक है। नंबर 2, लक्षद्वीप द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में स्थित है। नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति जम्मू एवं कश्मीर में हिमाचल प्रदेश की निवासी है? तो गुर्जर जनजाति। नंबर 4 देख लेते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि एक समतल मैदान में 6 मीटर 11 मीटर के दो खंभे के लंबवत खड़ा है। तो ये 6 मीटर हो गया, ये 11 मीटर हो गया, ये 6 हो गया, ये 11 हो गया। दो खंभों के बीच खड़ा है, यदि उनके बीच की ज़मीन की दूरी 12 मीटर है तो ये हो गया 12 मीटर, तो ये भी हो जाएगा 12 मीटर। तो इन शिखरों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो इनके शिखरों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखिए, यहाँ से यहाँ 6 है, तो यहाँ से यहाँ 12 है, 11 है, तो इसका मतलब कि ये भी 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, तब है ना 6 5 11 होगा। तो देखिए, ये 5 है, ये 12 है, तो ये निकालना है तो क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला पर बन जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालना है तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 12 बराबर 144 हो जाएगा और प्लस 50 25, तो ये हो जाएगा 159। और 159 का वर्गमूल कितना हो जाएगा दोस्तों? 13। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा नंबर सी, 13 सेंटीमीटर यानी मीटर। नंबर 5, एक्सरे की खोज तो रोंटगेन ने की थी। नंबर 6, गुजरात का हाजिरा शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधक कारखाने के लिए। नंबर 7, समांतर किस तार के साथ स्विच को संयोजित किया जाता है? तो फ्यूज तार को। नंबर 8, राज पीपल और महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रृंखला में है? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में ये दोनों पहाड़ियाँ आती हैं। नंबर 9, आतंक विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को। नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 अप्रैल, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नंबर 11, दालों के लिए डैश प्रयोजन वृष्टि आवश्यक होता है तो कितना? तो 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नंबर 12, यदि क्रय मूल्य 80 रुपया और मुनाफा 120 है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए, हम लोग का विक्रय मूल्य निकालना है तो 80 रुपया और नाफा कितना हो रहा है? तो 20, यानी 120% नाफा हुआ और 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 12/96 हो गया, यानी नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नंबर 13, मैन कफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर थे। नंबर 14, भारतीय संविधान में डैश संशोधन द्वारा पंचायती राज्य के संविधान उपलब्ध को शामिल किया गया है? तो 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा। नंबर 15, कुंदाह नदी परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो तमिलनाडु में ये तमिलनाडु के लोगों को लाभान्वित करती है। नंबर 16, अमृतसर के संस्थापक कौन थे? तो गुरु रामदास थे। नंबर 17, डैश नदी को बिहार का अंशु यानी सौ कहा जाता है? तो कोसी नदी को। नंबर 18, राखी की आयु सूरभ से 4 साल कम है। तो देखिए, मान लेते हैं और उनकी आयु का अनुपात 3:5 है, तो राखी की आयु कितनी है? तो मान लेते हैं कि राखी की आयु 3x हो जाएगी, ये अनुपात दिया है, और सौरभ की हो जाएगी 5x। तो बोल रहा है कि 3 वर्ष छोटी है, तो 5x माइनस 3x बराबर 4 साल छोटी है, तो 4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब x का मान हो जाएगा 4 और बट्टा में हो जाएगा 2 यानी 2। तो कहने का मतलब हुआ कि राखी की आयु कितनी हो जाएगी? तो राखी 3 है, तो 3 दूना 6 वर्ष, यानी कहने का मतलब राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंबर 6। नंबर 19, चाय में कौन सा उत्तेजक होता है? तो कॉफ़ीन होता है। नंबर 20, धातु से बने चाय के बर्तन में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं, क्यों लगाया जाता है लकड़ी का हैंडल? तो सबको पता है कि ऊष्मा के लिए, यानी ऊष्मा को रोकेगा, तो लकड़ी में ऊष्मा का रोधक बनाने के लिए। नंबर 21, 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती हुई एक गाड़ी 120 मीटर लंबे रेलगाड़ी के बिजली के खंभों को कितने समय पार करती है? तो ये 54 है, तो 54 किलोमीटर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करना पड़ेगा। 18 36 18 3 54 15। अब कहने का मतलब में 120 और क्या निकालना है? समय निकालना है, तो बट्टा में आ जाएगा 5 3 15, तो कट के हो जाएगा 8, 15/120, यानी 8 सेकंड में पार कर लेगी। नंबर 22, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3844 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसका त्रिज्या क्या होगा? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर होता है और 3844 दिया है, तो यहाँ से r स्क्वायर का मान निकालेंगे 3844 और बट्टा में हो जाएगा 4 और 22/7, यानी 7 ऊपर चल जाएगा, 22 नीचे आएगा, इसको कटा देंगे। तो जब इसको हम लोग कटा देंगे दोस्तों तो 1961 यानी 61 हो जाएगा, और 961 किसका वर्गमूल है? तो 31 का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हम लोग का नंबर ए 31।
नंबर 23 अंतरिक्ष यान में सवार अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। नंबर 24 एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई का 2 गुना है। तो लंबाई मान ले, चौड़ाई x मान लेते हैं, लंबाई हो जाएगा 2x। यदि फर्श का क्षेत्रफल इतना है तो कमरे की लंबाई कितनी है? तो ये दोनों का गुणा कर देंगे तो 2x² हो जाएगा और 648 कटा देंगे, ये आपका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। तो x का मान कितना हो जाएगा? 18। तो कहने का मतलब में लंबाई कितनी हो जाएगी? तो 18 दूना 36, यानी राइट आंसर कितना हो जाएगा? नंबर बी। यह नॉर्मल सवाल है, आप बना सकते हैं। नंबर 25 महाराष्ट्र राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 मई 1960। नंबर 26 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2012 में किन्हें शामिल किया गया है? तो प्राण को। ये अमर अकबर एंथनी में जो बाप था ना, प्राण, वही। नंबर 27 राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। 28 आगे क्रम में भरना है। तो देखिए 8 गो हुआ, 8 गो में से वो घटा दे रहे हैं, 5 गो 7 गो 12 गो हुआ, 12 में से घटा के 11। तो 7 गो और 11 गो कितना हो गया आपका? 18 गो। 18 में से घटा देंगे तो 17। राइट आंसर हो जाएगा 17। नंबर 29 भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। नंबर 30 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? तो केरल में। नंबर 31 एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपये है तो 25% छूट के बाद उसका मूल्य कितना होगा? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए 30,000 रुपया हो गया, 25% का छूट मिलता है, यानी 75% के लाभ पर बेचेगा, और बट्टा में 100 एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो एगो जीरो। तो इसको कटा देंगे, तो कटाने के बाद जो आंसर हो जाएगा वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 22,500। नंबर 32 निम्नलिखित में बौद्ध धर्मावलंबी का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो त्रिपिटक है। अब इसको तो आपको जोड़ देना है, जोड़ के घटा देना, ये आंसर आ जाएगा। नंबर 24 भगवान बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये आपका यूपी में कुशीनगर है, वहीं पर उनकी जन्म मृत्यु हुई थी। मुद्राक्षर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाख दत्त। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंबर 36 अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। नंबर 37 केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी तो सिलवासा है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में, बहुत बार आपको पूछा जाएगा। नंबर 39 किसने अगस्त प्रस्ताव को पारित किया था? तो लॉथ लिथिकांगो। नंबर 40 भारत में पहली रेल लाइन 1853 ईस्वी में शुरू की गई थी। ये तो आप बना लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 42 महाराष्ट्र में किस स्थान पर परमाणु विचलित होता है? तो तारापुर में। नंबर 43 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के अंदर खींचे जाने वाली अंतरखंडीय चौरस का क्षेत्रफल कितना होगा? ये तो एकदम आसान है, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि 2r² से बन जाएगा, तो ये 2 गुणे ये 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 200 वर्ग मीटर। नंबर 44 निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को औरंगजेब ने दिल्ली को प्राण दंड दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को। नंबर 45 निम्नलिखित में किन किन देशों को काराकोरम धारा एक दूसरे को जोड़ती है? तो भारत और चीन को। नंबर 46 दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, तो यानी xy बराबर हो गया 120, और उनके वर्गों का योगफल यानी x² और प्लस y² बराबर 289 हो गया, तो उनका क्या होगा? तो इसी फॉर्मूला पर इसको आराम से बना देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, नंबर आ जाते हैं 47 xy प्रतल में x अक्ष की प्रवणता कितनी होगी? तो 1 होगी। नंबर 48 1 जूल लगभग डैश कैलोरी के बराबर होता है? तो 0.24। बिहू डैश का लोक नृत्य है? तो असम का। नंबर 50 डैश रेखांश को भारतीय मानक डैश है? तो यही है 82.5 डिग्री पूर्वी अक्षांश पर स्थित है भारत। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट में दिया जाता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो ज़्यादातर रेलवे, इंडियन रेलवे के ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ज़्यादा आपका साइंस यानी GS से ही पूछ रहे हैं। नंबर 53 पृष्ठ तनाव किस पर निर्भर करता है? तो द्रव के तापमान पर। नंबर 54 निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रामुणता से बाजरा की खेती की जाती है? राजस्थान में। नंबर 55 निम्नलिखित में नौसेना का सबसे ऊंचा पद एडमिरल होता है? नंबर 56 प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। नंबर 57 लखनऊ में 1857 के क्रांति का निर्माण तो बेगम हजरत महल ने किया था। एक क्रम को भरना है, तो देखिए 1 से गुणा किया है, फिर 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा कर देगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा।
नंबर 59 ठोस का सीधे वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। लोधी वंश ने दिल्ली पर डैश में शासन किया था, तो 1451 से लेकर 1526 तक। पेनिसिलम क्या है, तो एक प्रकार का कवक है और इससे दवा भी बनती है। प्रसिद्ध पुस्तक ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर के लेखक तो बराक हुसैन ओबामा है, ठीक है। नंबर 63 अक्टूबर 1707 में खेड़ा का युद्ध डैश के बीच हुआ था, तो ताराबाई और साहू के बीच हुआ था। नंबर 64 साने गुरुजी ने किस समाचार पत्र पत्रिका का शुरुआत की थी, तो साधना का। नंबर 65 भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है, बरगद। नंबर 66 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था, तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। बंग भंग आंदोलन भी कहते हैं उसको। नफदाफा अभियान किस राज्य में स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश में। नंबर 68 1680 ईस्वी में डैश के किला में राजा शिवाजी की मृत्यु हुई थी, तो रायगढ़ के किले में इनकी मृत्यु हुई थी। नंबर 69 अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी। नंबर 71 जल में किसी डिटर्जेंट साबुन के मिलने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नंबर 72 किस कारण वंश औरंगजेब शिवाजी को परास्त करने में असफल रहा, तो मराठा लोग छुप छुप के युद्ध में वार करते थे, जिसे गोरिल्ला युद्ध कहा जाता था। नंबर 73 ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, तो उसके आयाम पर निर्भर करती है। नंबर 74 निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं है। भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी तट के साथ कौन सा राजमार्ग स्थित है, पूर्वी तट में कौन सा राजमार्ग पूछा है, तो NH5 है। नंबर 76 एक समलंब चौकाने का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर, ये दम आराम से बना सकते हैं, 10वीं क्लास का है। नंबर 77 बैक्टीरिया की खोज लुई खूक ने की थी। नंबर 78 नमक नदी के नाम से भी प्रसिद्ध लूनी नदी किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। लूनी नदी गुजरात में स्थित है। नंबर 79 आर त्रिज्या वाले का अर्धगोले का आयतन क्या होगा, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। नंबर 80 इसको फिलअप कर लेंगे आप। नंबर 81 तैनाती फौज के लिए पेशवा ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो वसाई की संधि पर हस्ताक्षर उन्होंने किया था। नंबर सी। नंबर 82 तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केल्विन होता है। नंबर 83 एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या इतना है, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, तो ये तिर्यक ऊंचाई की यानी समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, तो लंब स्क्वायर प्लस आयत का 4 चौके 16 तितरी के 9 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। नंबर 84 निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, महाराष्ट्र। नंबर 85 RD बनर्जी ने 1992 ईस्वी में उत्खनन करके डैश की खोज की थी, तो मोहनजोदड़ो की खोज की थी। नंबर 86 कार बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है, यानी जो बैटरी होती है उसमें कौन सा लिक्विड होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। महाराष्ट्र में किस सामाजिक कार्यकर्ता अपना संपूर्ण जीवन समाज में परिवर्तित नियोजन की शिक्षाओं को प्रदान करने में उपदित होते हैं, तो RD कर्वे। खो खो के खेल में 9 खिलाड़ी होते हैं, ये बंगाल में बहुत खेला जाता है खो खो। नंबर 89 एलिफेंटा गुफाएं निम्नलिखित में किसके पास होती है, तो मुंबई में है। अब देखिए इसमें क्या किया है, इस टर्म को बहुत अच्छा से समझना है। देखिए क्या किया है, ए को जोड़ा है, ए को जोड़ा है, ए को जोड़ा है, तो ई हो जाएगा। इसके बाद देखिए 2 को जोड़ा है, 2 को जोड़ा है, तो 2 को जोड़ेंगे, तो H में 2 को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, तो J हो जाएगा, तो EJ से शुरू होगा, यानी नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अब देखिए दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। नंबर 92 निम्नलिखित में से किस बादशाह के नौहान सिंह बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, तो जो बंदरगाह है उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नंबर 93 किस द्रव के प्रयोग में बल्ब की फिलामेंट बना जाता है, टंगस्टन। भारत के उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी। देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2013 में पूछा गया था, तो हामिद अंसारी है। अभी तो बकैया जैसे हैं वही देख लें। शिव कुमार शर्मा डैश के निष्पादित हैं, तो संतूर के। समतल दर्पण की नाभिकीय लंबाई अनंत होती है। प्रत्याश संगठन है संवेग और ऊर्जा में दोनों के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो आई थिंक दोस्तों मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। इंडियन रेलवे के प्रीवियस ईयर का 2013 का था क्वेश्चन। तो अगर इसमें कोई मिस्टेक हुआ हो तो कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।